आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो धमाकेदार मुकाबला देखा गया है राजस्थान के रजवाड़े ने बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। वही कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान के बीच, जहां पे राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया कोलकाता नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी करने के लिए, और जो सही भी था क्योंकि यहाँ पे चेस करना थोड़ी बहुत आसान है अगर आप देखें तो। और वही उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत पेश कर दिया क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स अगर चेस करती तो थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती। जहाँ पे अगर देखें तो डिफेंड करने में थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास उतने तजुर्बेदार और तजुर्बेकार गेंदबाज नहीं है, जो कि तेज़ गेंदबाजी के अगर विकल्प की बात करें तो वहाँ पे अनुभवी गेंदबाज उतने नहीं हैं, और वही थोड़ी बहुत दिक्कत दे जाता है। और इसके लिए आज स्पिनर्सों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलवाने की कोशिश की। अगर जैसे कि मैंने बोला अनुकुल रॉय को क्या मौका दे सकते हैं, अनुकुल रॉय, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती और नारायण के साथ गए, 4 स्पिनर्सों के साथ गए और एक स्पिन ऑप्शन था नीतीश राणा, और वो भी थे। तो अच्छी खासी ऑप्शंस थे स्पिनर्सों के। और वही दूसरी ओर देखें तो राजस्थान रॉयल्स ने वही प्लेइंग 11 खिलाने की कोशिश की, लेकिन चहल, वही अगर आप देखें तो चहल और वही अश्विन अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे। तो उन 2 गेंदबाजों स्पिनर्सों के साथ गए, के.एम. आसिफ के साथ गए। आज कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला, लेकिन वही तेज़ गेंदबाज और जो रूट को आज गेंदबाजी करने का मौका मिला। लेकिन फिर भी देखें तो जैसे कि शुरुआत थी कोलकाता नाइट राइडर्स के गुरबाज और रॉय की, वो शुरुआत देना ही चाहते थे वैसे ही ताबड़तोड़ अंदाज से, लेकिन आज जैसन रॉय पूरे खरे उतर नहीं पाए। वहीं पे अच्छी शॉट लगाए थे। ट्रेंट बोल्ट के ओवर में खूबसूरत अंदाज से अच्छी खासी गेंद डाली थी, मिडिल और लेग के बीच जहाँ पे दिया था थोड़े बहुत फ्लिक कर दिया था, और वही फाइन लेग के हाथों में दे बैठे कैच। और क्या खूबसूरत कैच थी पकड़ा शिमरन हेटमायर ने, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। और वहाँ से सिलसिला शुरू किया राजस्थान रॉयल्स ने वापसी करना, और शुरुआत में उतने खास रन्स बटोर नहीं पाए। उसके बाद अगर आप देखें तो 5वें ओवर में गुरबाज भी थोड़े बहुत शॉट्स लगा रहे थे। गुरबाज हालांकि 18 रन बनाए 12 गेंदों में, लेकिन फिर भी 2 छक्के भी जरे थे, लंबे लंबे छक्के जरे। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो गुरबाज को भी चलता किया संदीप शर्मा के हाथों, वही मिड ऑफ पे कैच थमा दिया, और क्या खूबसूरत अंदाज से डाइविंग कैच था। आज राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन अंदाज से फील्डिंग की, गेंदबाजी की, सभी चीज़ें आज बेहतर से बेहतर की, और आज पूरी तरीके से इंटेंट दिखाई दिया फील्ड में। कप्तानी का आक्रामक रवैया, वही फील्डर्स, वही खिलाड़ियों का जो एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाई दिया वो बहुत ही बेहतरीन था। और वहाँ पे वेंकटेश अय्यर से जो अपेक्षा थी, क्योंकि पिछले अगर देखें तो शतकीय पारी खेलने के बाद जो मुंबई के विरुद्ध खेला था उसके बाद उतने ख़ास अंदाज में लगे नहीं, उतने अच्छे लय में नहीं दिखे। लेकिन आज वो पल आ गया था जहाँ पे थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण पारी चाहिए था उनसे, और वो करने की कोशिश की थी, और वहीं पे सफल भी हुई। हालांकि कप्तान नीतीश राणा के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप की थी, करीब 50 अक्षतक के पार्टनरशिप के करीब पहुँचाई थी, क्योंकि तब चाहिए था पार्टनरशिप ख़ास तौर पे, और थोड़े बहुत रन्स कम हुए थे जिसके कारण रन गति को बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन कप्तान 17 गेंदों में 22 रन किए, जिसमें चलते बने चहल के, और चहल जब बीच ओवर्स में बल्लेबाजी करने आया वहाँ पे चहल ने अपनी पूरी तरीके से अपना जलवा दिखाया। और चहल जो 2022 में हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और आज वहीं पे हाईएस्ट विकेट टेकिंग लिस्ट में आ चुके हैं। अपना पहला पायदान स्थान अभी फ़िलहाल पर्पल कैप उनके सिर पर है। लेकिन जो आज स्पेल था बहुत ही बेहतरीन स्पेल रहा चहल द्वारा, जो बीच में विकेट चटकाते गए, रन्स उतने बटोरने नहीं दिए, और वहीं पे अच्छी खासी दबाव में डाल गए अगर आप देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को। और वही ट्रेंट बोल्ट जो कि वापसी हुई, ट्रेंट बोल्ट ने जो इस मुकाबले में उनसे जो चाहिए था वही पावर प्ले में 2 विकेट, और वो भी गुरबाज और रॉय का विकेट दिलवा के दिया, और वही पूरी तरीके से बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी रही। बीच में रसल आए, रिंकू सिंह आए, लेकिन आज उतने ख़ास अंदाज से बल्लेबाजी नहीं कर पाए, थोड़े बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। और वहीं वेंकटेश अय्यर का जब विकेट गिरा, वेंकटेश अय्यर हालांकि अच्छे तक पारी के लिए अच्छी खासी लय में थे, उन्होंने भी थोड़ी बहुत बाद में रन्स बनाने की कोशिश की, आखिरी 4 ओवर में डिक्टेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे अपना विकेट गवा बैठे। चहल ने खूबसूरत अंदाज से स्लोअर गेंद फेंकी थी आउटसाइड ऑफ स्टंप में, और वहीं पे फंस गए, और ट्रेंट बोल्ट की बहुत ही खूबसूरत वो कैच था।
और 57 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के भी जड़े, लेकिन आज उनसे जो अपेक्षा थी वो खरे उतरे। लेकिन बाकी बल्लेबाजों से उनके साथ जो कंट्रीब्यूट करने वाले बल्लेबाज थे, जो कंट्रीब्यूशन चाहिए था बाकी बल्लेबाजों, वो कुछ खास नहीं कर पाए। के एम आसिफ के भी शिकार हुए। एंड्रू रसेल अच्छे खासे लय में दिख रहे थे, लेकिन अपना ही विकेट जल्दी जल्दी गंवा गए थे। 14वें ओवर के अंदर अंदर अपना विकेट गंवा गए थे। आज रसेल को थोड़े बहुत जल्दी भेजा था और उसके बाद रिंकू सिंह और कुछ ख़ास आखिर ओवर्स में रन्स बटोर नहीं पाए। अगर आप बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की, और वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 149 रन ही बोर्ड पे लगा पाए 8 विकेट गंवा के 20 ओवर में। और वहाँ पे दाद देना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को, खासतौर से स्पिनर्स। अश्विन ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, लेकिन 32 रन दिए जहाँ पे विकेट लेस रहे। रूट ने भी बीच में ओवर्स की 2 ओवर में 14 रन, और वही चहल जो 2 स्पिनर्स आज खिलाए थे वही पे पूरी तरीके से खड़े उतरे। और ख़ासकर युजवेंद्र चहल जहाँ पे 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी, और जो क्रूशियल मोमेंट था वहाँ पे पूरी तरीके से अपने आप को साबित किया। और वही विकेट्स चटकाए, महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, और रन्स ज़्यादा बटोरने नहीं दिए। वही ट्रेंट बोल्ट ने भी पहले स्पेल में अगर देखें तो 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए 3 ओवर ही की। संदीप शर्मा ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। बाकी कुल मिलाकर देखें तो सभी गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाज की, और आखिर में 150 रन का ही लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था 150 रन का लक्ष्य क्या यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत में डाल सकती है और राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को, क्योंकि इतने स्पिनर्स खिलाए थे जो। और वहीं पे जो कप्तान नीतीश राणा ने शुरुआत की, हालांकि जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल से आज जो पारी चाहिए था, जैसे कि मैंने बोला था आज वेंकटेश अय्यर के बल्ले से आया, वही जॉस बटलर के बल्ले से भी आज चाहिए था रन से महत्वपूर्ण, लेकिन वो कम कर गया आज जायसवाल। पहले ही ओवर में नीतीश राणा ने अपने आप को गेंदबाजी डलवाने दी, और वही नीतीश राणा जहाँ पे पहले ही गेंद पे शानदार कड़ाकेदार छक्का, दूसरे ही गेंद पे छक्का। और आईपीएल इतिहास में जो ऐसे पहले ही जो इनिंग्स में अगर देखें तो किसी भी इनिंग्स में इनिंग्स का पहले ही 2 गेंद में लगातार 2 छक्के इस आईपीएल इतिहास में नहीं हुआ। वो आज जायसवाल ने वो कारनामा करके दिखाया, और पहले ही ओवर में 2 छक्के, अगले दूसरे 2 गेंदों में 2 चौके, उसके बाद डबल्स, उसके बाद चौके। तो बेहतरीन अंदाज से एक ओवर में, पहले ही ओवर में 24 रन आ चुके थे, और वो सभी रन जायसवाल के बल्ले से आए थे। 6 गेंदों में 26 रन, वो भी पहले ही ओवर में। और जहां पे आप चेस कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 150 रन का लक्ष्य है। और वही मुझे समय से परे लगा कि नीतीश राणा ने अपने आप को ही क्यों गेंदबाजी करने दी, और ख़ास तौर पे पावर प्ले में, और आपको क्योंकि प्रेशर में डलवाना था, और थोड़े बहुत आप डिफेंसिव माइंडसेट में चले गए, और वहीं पे आप जो पैंतरा आजमाया था वहाँ पे बैकफायर कर गया। और वहाँ पे आपके सामने विकल्प थे, अनुकूल रॉय थे, श्रेयस शर्मा थे, वरुण चक्रवर्ती थे, नारायण थे। आप अगर चाहते भी तो इन 4 गेंदबाजों, अगर स्पिनर्स को ही चाहते तो इन चारों में से किसी एक गेंदबाजों को, मुझे लगता थे वही देखे तो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी थे, बल्लेबाज थे, तो उनके सामने जो बाटला जैसे तेज तरह गेंद बल्लेबाज है, उनके सामने श्रेयस शर्मा या वरुण चक्रवर्ती से आप पहला ओवर की शुरुआत कर सकते थे, या फिर रसल थोड़े बहुत स्लोअर जो वेरिएशन लाए तो शायद रसल के साथ भी आप जा सकते थे, एक पैंतरा आजमा सकते थे, क्योंकि आपके पास तेज़ गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और वही हर्षित राणा जो थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस गेंदबाज है, उनके साथ आप पहले ओवर भले ही ना डालते, लेकिन नीतीश राणा किसी भी हाल में पहले ओवर डालने के लिए एलिजिबल नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है। जबकि 150 रन का लक्ष्य था, अगर 220-25 रन होते तब शायद आप ये सोच सकते थे कि पहला ओवर कुछ गैम्बल करे, लेकिन यहाँ पे बैकफायर कर गया, और उसके बाद से जायसवाल बाज नहीं आए। और वही जॉस बटलर के साथ आखिर में रन आउट भी हुए। जॉस बटलर ख़ास तौर पे देखें तो दूसरे ही ओवर में जॉस बटलर रन आउट हो गए, और थोड़े बहुत जो डिफेंसिव किए थे वहाँ पे रन्स नहीं था। जायसवाल थोड़े बहुत ज़्यादा भागे थे, जिसके कारण अपने आप का विकेट सेक्रीफाइस करना पड़ा जायसवाल और जॉस बटलर, और जबकि रासेल की क्या शानदार थ्रो थी और डायरेक्ट हिट लगा। और वहीं पे और उसके बाद कप्तान संजू सैमसन आए, और जायसवाल पावर प्ले में जायसवाल ही अपना पूरे अंदाज से, जबकि पावर प्ले में 78 रन जोड़े, वहाँ पे जायसवाल के करीब 63 या 65 रन जायसवाल के ही थे पावर प्ले में। और क्या खूबसूरत अंदाज से छक्के चौके शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की, वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाज की पावर प्ले में, क्या खूब अंदाज से सभी गेंदबाजों की पूरी तरीके से बराबर पिटाई किया। और वही जायसवाल सिर्फ और सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेल गए,
13 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, जो कि इस IPL 2023 में सबसे तेज़ अर्धशतक की पारी खेली। और वहीं पे दूसरे एंड से संजू सैमसन देख रहे थे। वही संजू सैमसन ने जब बीच में थोड़े बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली, जब तब तक देखे तो 70-75 रन बना चुके थे जायसवाल। और वहाँ पे बीच में आकर अच्छी खासी रन्स बटोरे संजू सैमसन ने छक्के चौके जरे बीच के जो करीब 3-4 ओवर थे वहाँ पे ज़्यादातर देखे तो छक्के चौकों में डील किया संजू सैमसन ने। और वही पारी आज 23 से 23 पारी खेलने की कोशिश की थी। और क्योंकि मस्ट विन था सिचुएशन, वहाँ पे जब आपके पास मौका आ चुका था, जहाँ पे आप डोमिनेट कर चुके थे, पावर प्ले को अच्छी तरीके से डिक्टेट कर चुके थे, तो आप चाहते थे कि यहाँ से जल्दी से जल्दी मैच जीत कर ज़्यादा से ज़्यादा रन रेट में बढ़ोतरी लाए और पूरे बड़े मार्जिन से ये मुकाबला भी जीते। और वही करने की कोशिश की थी। और आखिर में थोड़े बहुत रन्स चाहिए था, कम रन चाहिए था, और वही भी जायसवाल के 100 के करीब पहुंच चुके थे, तो 10-11 रन चाहिए था जीत के लिए। वहाँ पे जायसवाल को 12 रन चाहिए था। और आखिर में देखे तो करीब 3 रन चाहिए था जब श्रेयस शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे 13वें ओवर में। वहाँ पे आखिरी गेंद पे जो वाइड एक गेंद डाल दिया था, आखिरी ही गेंद था, जहाँ पे संजू सैमसन हालांकि 48 पे थे, वो अर्धशतक के पारी खेल सकते थे, वो शॉट वहाँ पे लगा सकते थे, क्योंकि उससे पहले शॉट लगाया। तो उन्होंने सोचा जायसवाल को एक मौका क्यों ना दिया जाए शतक की पारी खेलने के लिए, क्योंकि एक शतक वैसे भी लगा चुके थे, आज का दूसरा शतक लगाते उनके लिए एक मौका क्रिएट कर दिया था। और वहाँ पे देखे तो आखिरी गेंद पे वाइड, और अगर कीपर नहीं पकड़ते तो वाइड 4 होता, वहाँ पे मैच जीत जाते, लेकिन उस वाइड को रोका। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कप्तान ये पारी भी खेली और कप्तान ने जायसवाल के लिए मौका दिया और वहाँ पे कुछ इशारा करके दिखाया कि यहाँ पे छक्का लगाइए और छक्का लगा के अपना शतक भी जड़ दीजिए। और वहीं पे 14वें ओवर के पहले ही गेंद पे शार्दुल ठाकुर को लाए। एक देखे तो 7 ओवर में 3 ही रन चाहिए था, उस ओवर में जायसवाल को शतक बनाने के लिए 6 रन चाहिए थे, क्योंकि 94 पे बल्लेबाजी कर रहे थे। और वहीं पे शार्दुल ठाकुर को आउटसाइड ऑफ स्टंप में ज़्यादा बाहर गेंदबाजी की और वहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर आकर लैप शॉट खेलने की कोशिश की, वहाँ पे मिड विकेट पे चौका दे मारा और वहीं पे चक्का नहीं हुआ। हालांकि शतक की पारी नहीं खेल पाए, 98 रन बनाए 47 गेंदों में, जब 5 छक्के 13 चौके लगाए। वही संजू सैमसन की भी कप्तानी पारी, जिसकी दाद देनी पड़ेगी, 29 गेंदों में 48 रन, जिसमें से 5 छक्के 2 छक्के। क्या लाजवाब पारी, दोनों ही बल्लेबाजों से जो भरपूर आनंद दिखाई दिया, बल्लेबाजी स्मूथली जो बल्लेबाजी की पूरी तरीके से। और जायसवाल अभी फ़िलहाल सिलेक्टर्स के सामने अपना देखे तो पेश कर चुके हैं। क्या भारतीय टीम में कब उनकी वापसी होगी, कब भारतीय टीम में उनको लिया जाएगा, तो ये एक दस्तक दे चुके हैं यशस्वी जायसवाल। और इस साल कुछ अलग ही अंदाज में खेलते हुए दिखे। उससे पहले भी अच्छी खासी पारी खेलते थे, लेकिन थोड़े बहुत स्लो ही खेलते थे, थोड़े बहुत एक अच्छी तरीके से उतना लंबा शॉट्स नहीं लगाते, ज़्यादातर उतना तेज़ी से नहीं भागते। लेकिन इस साल कुछ अलग ही अंदाज में दिखे। इस साल तेज़ी से खेलने की भी कोशिश की, पावर प्ले को अच्छी से बड़े रन्स में तब्दील करने की कोशिश की और बड़े पारी भी खेले। इस साल 2-3 मुकाबले छोड़ दे तो पूरी तरीके से हावी रहे गेंदबाजों के ऊपर और बहुत सारे रन्स बटोर दिए, करीब 550 के करीब रन्स बटोर दिए हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है अनकेप्ट खिलाड़ी होने के बावजूद। और वही गेंदबाजी आज कोलकाता की वो धार दिखाई नहीं दी। हालांकि श्रेयस शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन दिए, नारायण ने 2 ओवर में 13 रन, तो स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत थी मदद, लेकिन जबकि पहले ही ओवर ने अपने मोमेंटम उनको दे दिया था और वहाँ से वापसी करना बहुत ही मुश्किल था। जो थोड़ी बहुत वहाँ पे चूक हुई मुझे लगता है। हालांकि 150 का टारगेट, ये भी बहुत ही छोटा टारगेट था। यहाँ पे अगर आप देखें तो कम से कम अगर देखें तो 180-85 करना चाहिए था। और अगर ऐसा है मुकाबला, क्योंकि यहाँ पे रन्स आखिर में आते ही और वही दिखाई दे, जायसवाल ने वही कोशिश की, संजू सैमसन ने वही कोशिश की, और दोनों के बीच अगर आप देखें तो अच्छी साझेदारी भी हुई। 121 रन की साझेदारी, जो कि खूबसूरत अंदाज से ये बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया और सिर्फ 13.1 ओवर में ही ये रन चेस कर गए। और क्या खूबसूरत पारी जायसवाल द्वारा और वही कप्तान संजू सैमसन द्वारा, बहुत ही बड़ी जीत है। और अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अभी फ़िलहाल 16 अंक में तो नहीं पहुंच सकेंगे, तो बाकी मैचेस के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल एक हिसाब से देखें तो
टूर्नामेंट ख़त्म सा हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और पिछले दिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी वही हुआ था। क्या कुछ मिरेकल होता है क्या? आने वाले मुकाबले राजस्थान रॉयल्स, बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, अगर पंजाब किंग्स अगर एक एक मुकाबले अपने हारते हैं तब सभी फिर से एक और बार वही सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ज़बरदस्त हो रहा है मैच, ज़बरदस्त मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं। बल्लेबाजी क्या उन द फील्डिंग भी रही आज वही राजस्थान रॉयल्स का, तो अच्छा राजस्थान रॉयल्स सभी डिपार्टमेंट में अच्छी से टॉप परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त ये मुकाबला भी रहा और आने वाले मुकाबले भी ज़बरदस्त होंगे। तो आने वाले मुकाबले में और भी टक्कर देखने को मिलेंगे, पॉइंट्स टेबल में और भी उलटफेर देखने को मिलेंगे। और इस जीत के साथ ही से पायदान पे आ चुके हैं, और जबकि रन रेट भी बहुत ही बढ़ोतरी की +0.63, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन से ये इसको हराया कोलकाता नाइट राइडर्स को। ये एक बड़ी बात है। और वही आज ये एक मुकाबला था जो कि अपना नाम किया, तो आने वाले मुकाबले में कैसा रवैया अपनाते ये देखने लायक बात है। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।